हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम नमस्कार जोहार, मैं हूं सब अहमद और आप देख रहे हैं DTS आर्मी। जी हाँ दोस्तों, आज हम सूरी पंचायत के इस मज़ार मोड़ में हैं और यहाँ पे आए स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी, जो कि एक मात्र नेता नहीं, हम उन्हें जननेता के रूप में मानते हैं, क्योंकि वो हमेशा से झारखंड हित में बात करते रहे हैं। हमेशा से सभी लोगों के दिल में वो बसते हैं। साथ ही साथ जो परिस्थितियाँ बनी, जो कोविड काल रहा, कोविड की चपेट में जो आए, अब बिना अपनी जान की परवाह किए हमेशा से क्षेत्र पे निरंतर बने रहे, और जिसका एक कारण बना कि आपको हमारे बीमारी की वजह से, लेकिन आज उनकी धर्मपत्नी श्रीमती देवी जी इस चुनाव में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में खड़ी हुई हैं। और जिस तरह से सभी पंचायतों में, प्रखंडों में हम लोग घूम रहे हैं, और जिस तरह से लोगों का रुझान देख करके यही लग रहा है कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बहुत ही भारी मतों से वो चुनाव जीत रही है, क्योंकि सभी लोगों का समर्थन उनको मिलने जा रहा है। क्योंकि स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की जो कार्यशैली रही, जो उन्होंने कार्य क्षेत्र की जनता के लिए किया, उसी समर्पण भाव से यहाँ की जनता एक श्रद्धांजलि के रूप में एक नंबर में देवी जी को वोट देकर उन्हें एक आशीर्वाद और एक श्रद्धांजलि जगन्नाथ बाबू को देने का काम करेगी, और देवी जी को पुनः मंत्री के रूप में देखना चाहती है यहाँ की जनता। सुदेश महतो जी जो आईसू के प्रमुख हैं, उनका कहना है कि ये जमीन जो सरकार ये हर सबसे पहले तो हम सुदेश महतो जी से, वो आजसू पार्टी के बड़े नेता जाने जाते हैं, केंद्रीय अध्यक्ष माने जाते हैं, हम उनसे ये पूछना चाहते हैं, और सभी पब्लिक को भी ये चीज़ पूछना चाहिए कि विगत 15 सालों तक उन्होंने ही राज किया है यहाँ पर। वो डिप्टी CM के रूप में भी रहे और एक समाज के नेता भी कहे जाते हैं, लेकिन आज वो क्या कर रहे हैं आप देख सकते हैं। आप आसपास के भी विधानसभा जो क्षेत्र हैं उनको भी आप देख लीजिए कि किस तरह से उन्होंने लोगों को छलने का काम किया। आप बगल का जो हमारा सीट था, रामगढ़ का सीट, वहाँ पर भी उनके समाज की ही नेता थी। मैं उनकी समाज से ही आती हूँ, मुझे क्या सम्मान मिला है समाज के नाते, समाज के बड़े नेता माने जाते हैं। और ये भी माना जाता है कि हमेशा से वो समाज के लिए काम करते रहते हैं, लेकिन अब सही मायने में हम कह सकते हैं कि वो केवल वोट की राजनीति करते हैं, और वोट बैंक वो महिलाओं को वो समझते हैं। उनकी पार्टी महिलाओं को वोट बैंक मात्र एक समझती है, और हमेशा से महिलाओं को चंद रुपए दिखा करके एक वोट खरीदने का एक प्लानिंग वो लेकर के चलती है। लेकिन जो परिस्थितियाँ आज डुमरी विधानसभा में हम देख सकते हैं, तो उनका जो बना करके और यहाँ से वोट खरीदने का, तो हम उनको ये कहना चाहते हैं कि यहाँ के लोग काफ़ी समझदार हैं, उनको समझाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ के लोगों को, क्योंकि यहाँ के सभी लोगों के मन में टाइगर जगन्नाथ बसते हैं, और ये गढ़ टाइगर जगन्नाथ महतो जी का गढ़ है। और यहाँ पे ना आजसू चलेगी ना बीजेपी चलेगी, यहाँ पर केवल टाइगर जगन्नाथ महतो जी का गढ़ रहा है, और टाइगर जगन्नाथ महतो जी की धर्मपत्नी ही ये चुनाव जीतने जा रही है, और हमेशा से जमीन का ही सीट रहेगा। लेकिन पिछले चुनाव को ममता जी आप तो देख ही रही हैं, एमडीए और अलग-अलग चुनाव थी, इस बार दोनों साथ हैं, तो टफ कोई टफ नहीं है मानते, लेकिन बीजेपी के लोग भी समझ चुके हैं। उनको बस आजसू पार्टी यूज करके फेंक देना किसी भी चीज़ को, जस्ट इस तरह से बीजेपी को यूज़ किया जाता है। तो आजसू के जो लोग हैं, जो फिर चाह रहे हैं कि डुमरी में हम बीजेपी को यूज़ कर लें और उनको फटकार दें, तो भाई बीजेपी के लोग भी काफ़ी समझदार हो गए हैं। उनको किसको वोट देना है, किसको नहीं देना, ये बखूबी वो समझ रहे हैं। आप रामगढ़ की स्थिति को देख लीजिए, विगत दिनों ही चुनाव हुआ है, विगत मंथ हो रहा है, वहाँ पर जाकर के पूछ सकते हैं बीजेपी के लोग जो डुमरी में हैं कि भाई रामगढ़ में आपकी स्थिति क्या है। भाई पहले तो जब मैं थी 3 साल, उस समय तो कम से कम बीजेपी के लोग भी नज़र आते थे एक प्रतिनिधि के रूप में शिलान्यास कार्यक्रमों में, यहाँ तक कि जयंत सिन्हा जी भी नज़र आते थे जो वहाँ के सांसद हैं, और अगर वो नहीं रहते तो उनके प्रतिनिधि हमारे साथ मन साझा कर लेते थे शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम में। लेकिन अब जा करके देख लीजिए, जब से वहाँ पर आजसू आई है, बीजेपी के कोई लोगों को नहीं पूछा जा रहा है। आज बीजेपी के लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, और जो दंग से ये लोग झेल रहे हैं बीजेपी के लोग, क्या करें, उसकी मजबूरी है।
क्योंकि पार्टी की तरफ से उनको इतना प्रेशर रहता है कि उनकी मजबूरी रहती है, वो करते हैं। लेकिन हम बीजेपी के लोग से भी कहना चाहते हैं कि वोट देने का स्वतंत्र अधिकार है सबको, किसी भी पार्टी में रहिए, लेकिन गुलामी की ज़िंदगी मत जिए। आपको सम्मान वहीं मिलना चाहिए जहाँ पार्टी आपको सम्मान दे, आप उसी पार्टी में काम कीजिए। और यहाँ पर जगन्नाथ महतो जी की धर्मपत्नी चुनाव जीत रही है। मैं बस यही जान रही हूँ, चूल्हा प्रमुख का जो ये लोग एजेंडा अपनाए हुए हैं, चूल्हा प्रमुख यहाँ कोई काम करने नहीं जा रहा है, क्योंकि चूल्हा प्रमुख जो रामगढ़ में बनाए गए, सिल्ली में बनाए गए, आज जाकर के देख सकते हैं रामगढ़ में जो चूल्हा प्रमुख बने हैं, आज वो लोग रो रही हैं। आज वो लोग हमारे पास अपनी समस्याओं को लेकर कि भाई हमें कुछ सुना नहीं जा रहा है, ना हमारी बातों को वहाँ पर सुना जा रहा है, कोई काम हमारा नहीं हो रहा है क्षेत्र का। तो हम यही कहते हैं कि भाई आप चूल्हा प्रमुख बने हैं, आपका तो दायित्व बनता है काम करना। लेकिन उनका यही एक कहना है कि दीदी हम लोगों को बस बरगलाया गया था, चूल्हा प्रमुख के नाम में एक टोपी मिला था, एक चाबी का रिंग मिल गया, एक बैच मिल गया और एक झोला मिल गया। तो भाई सब लोग हम लोग बहकावे में आ गए, चंद रुपए दे करके हम लोगों को बरगलाने का काम किया। लेकिन हम लोग समझ गए हैं 2024 में उनको हम लोग जवाब देंगे। ये चूल्हा प्रमुख का स्टेटमेंट है, वो लोग बहनों और भाइयों को अगर चूल्हा प्रमुख बनाया गया होगा, हम उनसे निवेदन करेंगे कि वे चूल्हा प्रमुख मत बनिए। आप चूल्हा प्रमुख से कोई लाभ नहीं होने वाला है, आपको केवल वोट के दिन में पूछा जाएगा और 5 साल झाँकने तक ये लोग नहीं आएंगे, ना आपका चूल्हा बचेगा, ना चूल्हा में आग भी बचेगी।